तो मेथड ऑफ इमेज से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो जो कनेक्टिंग शीट रहेगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे उसको हम लोग यहाँ पे एक इमेजिनरी बाउंड्री से हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे हम लोग यहाँ पे। और जो भी हम लोग यहाँ पे रियल चार्ज रहेगा उसका हम लोग यहाँ पे इमेज चार्ज हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कनेक्टिंग शीट के लिए ठीक है फाइंड आउट किए थे कि उसका लोकेशन क्या होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो क्या मिला था हम लोग यहाँ पे, उसका लोकेशन से हम लोग यहाँ पे उतने ही डिस्टेंस पे हम लोग वहाँ होगा जो बाउंड्री से हम लोग यहाँ पे है ना, जो जीरो पोटेंशियल वाला बाउंड्री है। और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, अपोजिट होता है ऑफ रियल चार्ज, है ना, ये होता है हम लोग यहाँ पे। तो बस हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये इनिशियल कंडीशन था, डी डिस्टेंस पे था तो हम लोग यहाँ पे है ना, चार्ज पार्टिकल डी डिस्टेंस पे था। तो जो कंडक्टिंग शीट था हम लोग यहाँ पे है ना, क्योंकि इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था कि इस पर कितना चार्ज है क्या है, तो कैसे फोर्स का फाइंड करेंगे, उसीलिए हम लोग यहाँ पे जो मेथड ऑफ इमेज मेथड यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट। तो इसमें हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ये इनिशियल कंडीशन था, ये हम लोग का यहाँ पे फाइनल में क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस ठीक है, पहले डी था, मूव करते करते ये चार्ज पार्टिकल कहाँ तक आ जाएगा, जो डिस्टेंस डी बाई तक आ जाएगा। तो उस केस में उसका जो वेलोसिटी है वो हमको फाइंड आउट करना था, जो फाइनल वेलोसिटी है ना। तो कंजप्शन ऑफ एनर्जी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब कंजप्शन एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी इनिशियल, टोटल एनर्जी है ना, ये इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, ये होगा हम लोग यहाँ पे। तो टोटल एनर्जी में हम लोग क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो सेम चीज़ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में तो प्लेस किए थे, तो कोई मूवमेंट नहीं था हम लोग यहाँ पे, तो मूवमेंट नहीं था तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो सिस्टम है, क्योंकि ये हम लोग यहाँ पे अगर दो पॉइंट चार्ज रहता है तो उसको फाइंड आउट करने का पोटेंशियल एनर्जी अलग रहता है, और वही चार्ज अगर हम लोग का इमेज चार्ज के साथ रहेगा हम लोग यहाँ पे, तो उस केस में हम लोग के पास फाइंड आउट करने का जो मेथड है, तुमको वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करना था हम लोग के पास, है ना। तो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, दो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, दो पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, के चार्ज 1 चार्ज 2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, ये होता है हम लोग यहाँ पे, है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे लेकिन अगर यही चार्ज हम लोग का इमेज चार्ज है तो एक फैक्टर आता है हमारे पास, क्या फैक्टर आता है, गिवन चार्ज कितना चार्ज है, एक चार्ज है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ चार्ज, ये फैक्टर हमको देखने को मिलेगा, राइट। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के टाइम, क्योंकि ये हम लोग यहाँ पे ये चार्ज तो गिवन नहीं था ना हम लोग यहाँ पे, ये तो इमेज चार्ज है हम लोग यहाँ पे ना। तो उस केस में क्योंकि यहाँ पे दो टू पॉइंट चार्ज हम लोग यहाँ पे गिवन था अभी जो बताया गया था, तो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे वही चीज़, ठीक है। एक चार्ज हम लोग यहाँ पे क्यू है, एक चार्ज माइनस क्यू है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे 2D है। तो क्योंकि ये इमेज चार्ज है तो यहाँ पे फैक्टर आ जाएगा गिवन चार्ज, नंबर ऑफ गिवन चार्ज कितना था 1, नंबर ऑफ टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, एक चार्ज तो रियल चार्ज है, एक चार्ज हम लोग यहाँ पे इमेज चार्ज है हम लोग यहाँ पे, टोटल हाफ आ जाएगा। तो ये पोटेंशियल इनिशियल आ जाएगा। अब ये फाइनल हो जाएगा, देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो फाइनल में उसका मोशन में हम लोग यहाँ पे पार्टिकल, तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगा हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, और प्लस फिर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, तो डिस्टेंस डी बाई टू हो गया दोनों साइड से, तो यहाँ पे फिर हाफ का फैक्टर आ जाएगा। तो यहाँ से तुम यहाँ पे उसका फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, राइट। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन तुमको यहाँ पे दिया गया था, तो तुमको सॉल्व करना था। हाँ हाँ जी। तो क्या बोला गया था हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में कि अगर यही डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे D/3 होगा तो क्या होगा, तो ये एग्जाम्स में आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे। तो D/3 होगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले और उसके बाद में तुमको एक जनरलाइज क्वेश्चन दिया था कि अगर यहाँ पे डिस्टेंस D/n होगा तो उसका क्वेश्चन वही है, सेंटेंस वही है कि चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे प्लेस्ड किया गया, तो प्लेस किया गया तो उसका वेलोसिटी जीरो था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। प्लेस्ड किया गया हम लोग यहाँ पे कहाँ से, डिस्टेंस D फ्रॉम द इनफाइनाइट कंडक्टिंग, ठीक है, ग्राउंडेड कंडक्टिंग शीट से, राइट। तो एट ठीक है, यहाँ पे हमको फाइंड करना था स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट मूव्स, ठीक है, एंड रीच द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल एंड द कंडक्टिंग शीट इज D/n, मतलब D/2 D/3 कुछ भी होगा तो उसके थ्रू, तो इस केस में तुम फाइनल करोगे हम लोग यहाँ पे। तो सेम चीज़ यहाँ पे देखते हैं, फिर इसका आंसर तुम उसी से इमेज करके ले आना हम लोग यहाँ पे, है ना, इसको तुम हमको। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, जो भी इनफाइनाइट कंडक्टिंग जो ग्राउंडेड शीट है, मेथड ऑफ इमेज क्या बोलता है हम लोग यहाँ पे, उसको हम लोग यहाँ पे एक, ठीक है, जीरो पोटेंशियल वाला इमेजिनरी बाउंड्री से हम लोग यहाँ पे उसको रिप्लेस कर देंगे, और एक हम लोग यहाँ पे इमेज चार्ज हो जाएगा, ये इनिशियल कंडीशन है ना, ये इमेज चार्ज हो जाएगा, और सॉरी ये रियल चार्ज हो जाएगा डी डिस्टेंस पे, तो उसका क्या हो जाएगा इधर इमेज चार्ज बन जाएगा हम लोग यहाँ पे उतना ही डिस्टेंस पे, है ना। ये डिस्टेंस और ये उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ये हमारा सिचुएशन हो गया, है ना। यहाँ पे पहले चार्ज वार्ज कुछ नहीं था हम लोग यहाँ पे, है ना, तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये इनिशियल कंडीशन हो गया, फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल में क्या हो जाएगा, ये जो डी डिस्टेंस है वो D/n हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी जीरो है ना, वेलोसिटी जीरो है हम लोग यहाँ पे, इनिशियल प्लेस्ड किया गया हम लोग यहाँ पे। उसके बाद जो फाइनल हो जाएगा, फाइनल कंडीशन क्या हो जाएगा कि यही जो डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे D/n हो जाएगा, राइट, D/n D/2 D/3 जो भी है ये डिस्टेंस, तो उतना ही डिस्टेंस पे इमेज चार्ज भी हम लोग को आ जाएगा इधर D/n डिस्टेंस पे, राइट। और उसका मैग्नीट्यूड तो माइनस क्यू रहेगा। तो अब यहाँ पे दो केसेस हैं हम लोग यहाँ पे, तो जब भी क्वेश्चन रिलेटेड टू वेलोसिटी रहेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग यहाँ पे यूज करना है हम लोग, राइट।
तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ हम लोग यहाँ पे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो टोटल एनर्जी, ठीक है, इनिशियल, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी फाइनल, ये हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अब तुमको लिखना है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे आ जाओ, है ना, ये क्वेश्चन था, इसका हम लोग यहाँ पे इसी तरीके से सिंप्लीफाई किया। काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में मोशन कर रहा है क्या, नहीं, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे तो 2 पॉइंट चार्ज का होगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इमेज चार्ज है तो अलग से एक फैक्टर आता है ना, तो वही चीज़ को तुमको माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा कि एक चार्ज है माइनस क्यू, एक चार्ज है क्यू, डिस्टेंस बिटवीन देम 2d, फैक्टर आ जाएगा नंबर ऑफ गिवन चार्ज 1, ये था टोटल नंबर ऑफ चार्ज, ये चार्ज एक हो गया प्लस एक चार्ज ये हो गया। समझ में आया जी ये चीज़? हाँ जी, ओके, इक्वल टू फाइनल कंडीशन में, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका वेलोसिटी कुछ है, v कुछ है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर वेलोसिटी है, वी एफ लिख दो या वी लिख दो यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो सेम चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस के, एक चार्ज है माइनस क्यू, दूसरा चार्ज है क्यू, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हो जाएगा डी बाई एन एंड डी बाई एन, ये हो जाएगा। तो 2d/n हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, d/n प्लस d/n कितना हो जाएगा 2d/n, और जो फैक्टर आएगा हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ, क्योंकि ये इमेज चार्ज है ना कि 2 पॉइंट चार्ज हम लोग यहाँ पे ऐसे, है ना, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, यहाँ गिवन चार्ज है एक था, टोटल चार्ज हम लोग यहाँ पे 2 हो गए थे, तो 1/2 का फैक्टर और आ जाएगा, राइट, ये आ जाएगा। तो यहाँ तक था, बाकी अब तुमको इसको सॉल्व करना है मैथमेटिक्स को, और तुमको फाइनल करना है वी फाइनल, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो माइनस के क्यू स्क्वायर अपन 4d है, यहाँ पे भी माइनस के क्यू स्क्वायर अपन 4d, लेकिन एन यहाँ पे है ना, तो इसको इधर तुम ला सकते हो हम लोग यहाँ पे, और फिर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो यहाँ पे, बहुत ही सिंपल यहाँ पे तरीके से तुमको मिलेगा। तो इसका जो आंसर है वो मैं डायरेक्ट लिखूँ क्या, ये मैथमेटिक्स करने के बाद जो तुम्हारे पास आएगा, या इसको बस तुमको सिंप्लीफाई करना है। देखो यहाँ पे अब तो हो गया, जो फिजिक्स हो गया, ठीक है, मैथमेटिक्स यहाँ पे बस तुमको करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हर जगह से तुम हाफ हाफ भी कैंसिल करवा सकते हो, है ना, यहाँ से हाफ, यहाँ से भी हाफ, यहाँ से भी हाफ खत्म हो जाएगा। तो क्या क्या बचेगा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आंसर को, यहाँ से इधर से ले आना, तो यहाँ पे एक आएगा, देखो माइनस है, इधर आके ये प्लस हो जाएगा एन वाला, है ना, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2d, यहाँ पे d/n था, n ऊपर जाएगा तो n इधर आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2d है, -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू एम वी फाइनल स्क्वायर, हो गया तुम्हारा वी फाइनल, यहाँ से आ जाएगा। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2d n, है ना, और डी एम इधर आ जाएगा, तो इसको मैं जो वी फाइनल यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ -1, ठीक है, यहाँ का m इधर आ गया, वी फाइनल स्क्वायर था, उसका मैं क्या कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया इधर, ये है के का वैल्यू पुट कर दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ये तुम्हारा आएगा, ठीक है, डिस्टेंस d/n हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको बताओ क्या होगा, n की जगह 3 पुट कर देना है बस, राइट। तो ये इसके लिए है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर है, राइट, ये वाला क्वेश्चन का आंसर है। तो ये वाला क्वेश्चन जो तुमको दिया गया था, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा हम, वी फाइनल इक्वल टू, मैं यहाँ पे n की जगह 3 पुट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे, तो 3 - 1 2 हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास के क्यू स्क्वायर अपॉन डी एम का स्क्वायर, बेसिकली यहाँ पे इसको भी इस तरीके से क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एम डी, ऐसे भी ऑप्शन में रहेगा, तो उसको तुमको देखना है। समझ में आया जी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना, राइट, सब कैसे देख से आया होगा। तो ये जनरल चीज़ है ना, इसको तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, तो याद करने की जरूरत नहीं है, फाइंड कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है ना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तुमको फाइंड करना आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन इसीलिए हम लोग यहाँ पे किए कि इमेज प्रॉब्लम का काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, है ना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो तुम्हारे CSR में है। क्या बोला गया था हम लोग यहाँ पे, ये 2 क्वेश्चन हो गया ना हम लोग यहाँ पे सबसे, इसको कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। बोला गया कंसिडर ए पॉइंट चार्ज Q
ठीक है, एंड मास m released from a rest at a distance d from a grounded conducting plane। ठीक है, at a distance d by 2 its velocity is u, at what distance the speed becomes 2u। तो यहाँ पे हमको जो क्वेश्चंस ऊपर में थे, हाँ वेरी गुड, डी बाई 5 आंसर आया। ठीक है, तो सही सॉल्व किए हो हम लोग का आंसर इसका डी 5 होगा, इसका आंसर है। ठीक है, सबका है डी बाई 5, मतलब दोनों कंजम्पशन ऑफ एनर्जी यूज करना आ गया था, है ना, इसका डी बाई 5। यहाँ पे उसका अपोजिट पूछा था कि हम लोग यहाँ पे स्पीड कितना होगा जब डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस फाइंड करना है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, कि जब वो डी बाई 2 पे आ रहा है तो उसका स्पीड यू है, तो उसका स्पीड हम लोग यहाँ पे 2u हो जाता है। हम लोग यहाँ पे कितना डिस्टेंस पे 2u हो जा रहा है। तो यहाँ पे 3 हम लोग यहाँ पे केसेस होंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। इसको अगर सॉल्व करना रहेगा तो हम लोग यहाँ पे, तो मैं इसका सोल्यूशन थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ तुम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 3। तो यहाँ पे क्या था हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन क्या बोला था हम लोग यहाँ पे कि एक ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन से, ठीक है, पहला ये तो क्वेश्चन में सिचुएशन है। ठीक है, इस तरीके से तो ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन से हम लोग यहाँ पे डी डिस्टेंस पे, ठीक है, डी डिस्टेंस पे एक चार्ज हम लोग यहाँ पे क्यू था, राइट, पहला ही। ओके, जब ये डी बाई 2 डिस्टेंस पे आता है, डी बाई 2 डिस्टेंस पे आता है, ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे ये था पहला चीज, ये चार्ज पार्टिकल उसका मास m है, ये है। जब ये, क्योंकि इस पे फोर्स लगेगा, हम लोग यहाँ पे फोर्स लगेगा, तो जब ये डी बाई 2 डिस्टेंस पे आएगा तो क्या होता है, हम लोग यहाँ पे चार्ज पार्टिकल जब यहाँ पे डी बाई 2 डिस्टेंस पे आ जाएगा, पहले यहाँ पे था, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे डी बाई 2 डिस्टेंस पे आ गया चार्ज पार्टिकल, तो ये डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे डी बाई 2 है, इतना यहाँ था। तो क्या होता है हम लोग का, उसका जो स्पीड है यू है, दे दिए, वही ग्राउंडेड कंडक्टिंग है। तो हमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे कि कितना डिस्टेंस बाद, ठीक है, कितना डिस्टेंस आने के बाद, ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। लेट और डिस्टेंस तुम एक्स मान लो या कुछ भी मान लो, कितना डिस्टेंस आने के बाद यहाँ से, ठीक है, कितना डिस्टेंस हम लोग आने के बाद उसका जो स्पीड इसका दुगना हो जाएगा। बेसिकली पहले यू था, तो जो एक्स हम लोग का फाइंड करना है कब, जब उसका स्पीड यू इक्वल टू जो स्पीड है 2u हो जाएगा। तो ये है यहाँ पे कंडीशन। ठीक है, तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है हम लोग यहाँ पे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि हर पॉइंट पे, ठीक है, जो मोशंस के हर पॉइंट पे एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम इसको देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डी2 डी बाई 2 में देखेंगे हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, डी था, डी से डी बाई 2 तक आया तो वहाँ से देखेंगे। और फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे आ गया तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि उस टाइम पे उसका स्पीड पता है, हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देख लेंगे। डी बाई 2 से एक्स तक आ रहा है या, ठीक है, तो हर पॉइंट पे तुम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देख सकते हो। कितने भी तरीके से इसको तुम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एनर्जी हर पॉइंट पे कंजर्व होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स भी हम लोग यहाँ पे ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, राइट। ओके, तो इसको सॉल्व कर लिए होगे सब लोग या बताना पड़ेगा। तो ये एक केस मान लो, इनिशियल केस हम लोग यहाँ पे, ये सेकंड केस है इंटरमीडिएट केस। हर पॉइंट पे एनर्जी कंजर्व रहेगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो भले ही काइनेटिक का होगा, कहीं पे पोटेंशियल होगा, तो दोनों कन्वर्ट होते रहेंगे। तो मोशन के हर पॉइंट पे एनर्जी कंजर्व रहेगा, ठीक है, ये होगा थर्ड केस हम लोग यहाँ पे, ऐसे तुम यहाँ पे मान सकते या ठीक है, तुमको दो इक्वेशन चाहिए, एक्स ही चाहिए तुम लोग यहाँ पे, कोई भी चीज़ ये वाला यूज कर सकते हो, ये वाला यूज कर सकते हो, ये वाला यूज कर सकते हो, ठीक है, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो पहला यहाँ से यहाँ तक हो गया, है ना, पहला पहला जो हो जाएगा ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो जाएगा। फिर सेकंड जो हम लोग देखेंगे ये इनिशियल हो जाएगा और ये फाइनल हो जाएगा हम लोग का, है ना। तो मैं यहाँ पे और फिर डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, जो इसको तुमको रिप्लेस करना है, ठीक है, इससे। फिर ये डी जो कंडक्टिंग जो प्लेन था, है ना, बाउंड्री से, इमेजिनरी बाउंड्री से जो होता ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये वही चीज़ हम लोग यहाँ पे क्यू डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे ये तुम्हारा इनिशियल कंडीशन हो जाएगा माइनस क्यू डिस्टेंस डी पे। तो यहाँ से तुमको एक मिल जाएगा, ठीक है, रिलेशन हम लोग यहाँ पे यू यू का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों पे डी बाई 2 था, तो ये बेसिकली इमेजिनरी बाउंड्री है, ये रियल बाउंड्री नहीं है, तो प्लेन मत समझना, है ना। इसको मैं टेस्ट टेस्ट लाइन से देखता हूँ, ड्रॉ करता हूँ इसको ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इमेजिनरी बाउंड्री है। तो यहाँ से तुम देख सकते हो ये डी बाई 2 डिस्टेंस पे डी था, तो अभी डी बाई 2 डिस्टेंस पे है। तो जो चार्ज क्यू है इधर भी हम लोग यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, डी बाई 2 डिस्टेंस पे मिलेगा, राइट। तो ये दोनों कंडीशन में लगाओगे तो यू यू मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ से डी बाई 2 से हम लोग यहाँ पे जब जाएंगे तो एक्स डिस्टेंस पे हो जाएगा, तो यहाँ पे ये इमेजिनरी बाउंड्री है एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, उसका हम लोग यहाँ पे दे दिया है। ये फाइनल करना है बेसिकली, तो ये 2u स्पीड हो जाता है, तो चार्ज तो वही रहेगा क्यू, है ना। ये भी जो भी डिस्टेंस इधर भी एक्स हो जाएगा माइनस क्यू। ये इमेजिनरी बाउंड्री है, ये होगा नहीं हम, है ना।
ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का एक निकालो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको इनिशियल मान के इसको फाइनल मान के यहाँ से यहाँ तक निकालो, दो इक्वेशन तुमको मिलेगा, तुमको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ जो डी फाइनल करना है ना, क्योंकि यू का वैल्यू पुट कर दोगे। तो यहाँ से करेंगे, ये इनिशियल है तो काइनेटिक एनर्जी वही था, यहाँ पे पुट किया गया था हम लोग यहाँ पे, तो v इज इक्वल टू 0 था, है ना। यहाँ पे स्पीड हम लोग यहाँ पे u है ना, और यहाँ पे 2u होगा x डिस्टेंस पे स्पीड। ओके, तो कर दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया हम लोग यहाँ पे हाफ, सॉरी 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी वही आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली k माइनस क्यू अपॉन 2d, भाई ये भी d है और ये हाफ फैक्टर। मैं हाफ इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि डायरेक्टली यहाँ पे 4d लिखूंगा तो तुमको समझ में आना चाहिए कि हाफ फैक्टर यहाँ पे लिखा गया है। तो ये जो पॉइंट चार्ज इमेज चार्ज है हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा फाइनल में हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, हम लोग यहाँ पे हाफ एम यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा d/2 है, d/2 है तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, k माइनस क्यू अपॉन d/2 डी एन हाफ, यह है। तो यहाँ से तुमको एक रिलेशन मिलेगा u और d में, क्या मिलेगा हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस वाला उधर चले जाएगा, है ना, ये 4d है, या हाफ हाफ सब जगह से कैंसिल कर दो हाफ हाफ सब जगह से कैंसिल कर दो, ठीक है, ये तो ये 1 हो जाएगा, तो बेसिकली हाफ बचेगा इधर। तो यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 4d, ये बोल सकते हो, यहाँ पे हाफ हाफ भी कैंसिल कर सकते हो, यही बचेगा। देखो यहाँ पे माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 4d था, इधर के क्यू स्क्वायर अपॉन हाफ जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो हाफ माइनस 1/4, यहाँ पे बचेगा ये 1/4 उसका आधा। नाउ ये इसमें देखो हम लोग है ना, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे भी हो जाएगा, हर पॉइंट पे एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ से अब इसको ये इनिशियल हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे आप एम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी d/2, तो पोटेंशियल एनर्जी तो लिखना आ गया था तुम लोग यहाँ पे, क्या आ जाएगा k माइनस क्यू क्यू अपॉन डी इंटू हाफ, यहाँ पे 2u चाहिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ एम 2u का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे हम लोग यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी k माइनस क्यू अपॉन 2x, राइट, x फाइनल करना हम लोग यहाँ पे 2x हो जाएगा इंटू हाफ, ये हो जाएगा सर। तो अब यहाँ से तुमको सॉल्व करके, ठीक है, ये हाफ एम यू स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये देखो यहाँ पे के की स्क्वायर अपॉन 4d, तो x वाला ही मिल जाएगा, देखो हाफ एम यू स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, यहाँ पे भी वही आ जाएगा हाफ एम, ठीक है, 4 हाफ एम यू स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे पुट कर दो वाला चीज, ये वाला जो के की स्क्वायर अपॉन 4d, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, इसकी जगह पे ये हो जाएगा, इसको उधर हटा देंगे, है ना, उसको हटा दो, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2d, ओके, और यहाँ पे आ जाएगा, हमको क्या चाहिए एक्स चाहिए ना, एक्स वाले को उधर रख देंगे, तो ये बच जाएगा हम लोग यहाँ पे इक्वल टू 2 है, तो 4 इंटू हाफ एम यू स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ एम यू स्क्वायर की जगह इतना के की स्क्वायर अपॉन 4, राइट, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 4x हो जाएगा, जो कि तुमको एक्स फाइनल करना था, ऐसे ही करना है तुमको यहाँ पे। तो अब यहाँ पे फाइनल कर लो एक्स का वैल्यू, तो सब के की स्क्वायर सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा, हाँ डी, डी तो हमको चाहिए, इन टर्म्स ऑफ डी ही चाहिए हम लोग यहाँ पे, सब जगह से डी कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे थोड़ी नहीं। तो इसको सॉल्व करो अब, न्यूमेरिकल जो भी है ना, मैं जो हम लोग यहाँ पे एक्स का वैल्यू फाइनल करना है हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा 1/4d माइनस 1/2d, कितना बचेगा जी यहाँ पे 1/2d, के की उसका सब जगह से उड़ा दिया मैं, सॉरी 4d, है ना, ये बचेगा माइनस 1/4d है ना, इसको तुम लोग सॉल्व करोगे तुम लोग ऐसे आएगा क्या, यहाँ पे तुम लोगे तो इसको जो तुम देखोगे -1/4d, और ये हो जाएगा के की स्क्वायर, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा -1/d, ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/d इधर ले आया, इज इक्वल टू यहाँ पे -1/4x, यही है, ऐसे आ जाएगा, माइनस माइनस सबसे वैसे कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे 4d हो जाएगा, और यहाँ पे 5/4d इज इक्वल टू 1/4x, नीचे डी है, ये ऊपर डी नहीं है ना, इसे लिख दिए यहाँ पे, तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा x इज इक्वल टू
डी भाई, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि एक्स इधर चलेगा तो डी बाई फाइव आया जाए। इस तरीके से तुमको देखने को मिलेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर। ये क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम्स में आया था, ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन था CSIR एग्जाम में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ तक, ठीक है ना ये वाला क्वेश्चन। बाकी ये सब कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है तुम लोग को यहाँ पे, ए पॉइंट चार्ज Q एंड मास M इज केप्ट एट ए डिस्टेंस D below a grounded conducting plane. Find the value of D such that it remains stationary. इसका सॉल्व किया गया क्वेश्चन को बताओ हम लोग यहाँ पे, और उसका आंसर मेरे को बताओ, ठीक है सर। देखते हैं जो ऑप्शन बोल रहे हैं, पहले लिख लेते हैं। तो हम लोग, हमारे पास एक ग्राउंडेड कनेक्टिंग शीट है, इससे नीचे, ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया है इससे बिलो D डिस्टेंस पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पे यहाँ पे D डिस्टेंस पे यहाँ से एक क्या बोला गया था हम लोग यहाँ पे, एक पॉइंट चार्ज Q, ठीक है, उसका मास M यहाँ पे है, Q है और उसका मास हम लोग यहाँ पे M है। पॉइंट चार्ज Q है यहाँ पे और उसका मास M। ये ग्राउंडेड कनेक्टिंग जो प्लेन है उससे D डिस्टेंस बिलो बोला गया, ये D डिस्टेंस नीचे ये बोला गया, ओके, ये हो गया, राइट। तो अब क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे कि ये चीज़ हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कि जो D का वैल्यू हमको फाइंड करना चाहिए, D का वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो और कंडीशन दिया है कि ये हम लोग यहाँ पे मूव नहीं करेगा। तो अब मेरे को ये बताओ, हम लोग यहाँ पे जो भी चीज़ फाइंड आउट किए थे, है ना, इस तरीके का जो ग्राउंडेड कंडक्टिंग हम लोग यहाँ पे प्लेन था हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, अगर इससे डी डिस्टेंस पे एक चार्ज क्यों रहता था तो ये चार्ज पे फोर्स लगाता था ऐसे, तभी तो मूव करता था हम लोग यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि जो सीट यहाँ पे रखा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, तो इससे डी डिस्टेंस नीचे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे उसका मास है, तो ये मूव नहीं करना चाहिए, मतलब वो बैलेंस होना चाहिए किसी फोर्स से, तभी तो मूव नहीं करेगा ना। ऐसे तो नहीं है कि हम लोग यहाँ पे ये इस पे फोर्स लगा रहा है कंडक्टर, तो अगर इस पे, अगर इस पे मैं कुछ फोर्स लगाऊंगा उतना ही जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा है, तभी ये मूव नहीं करेगा, राइट। यही चीज़ यहाँ पे तुमको यूज़ करना था हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्राउंडेड कनेक्टिंग सीट है, ठीक है, तो ये जो हम लोग यहाँ पे क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पे एक मेथड ऑफ इमेज देखेंगे, तो यहाँ पे एक इमेजिनरी बाउंड्री हो जाएगा, ये जो केस होगा तो इमेजिनरी बाउंड्री हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर डी डिस्टेंस नीचे, हम लोग यहाँ पे डी डिस्टेंस नीचे है ना, एक चार्ज हम लोग यहाँ पे क्यू है, तो डी डिस्टेंस ऊपर भी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ इमेज एक चार्ज हम लोग यहाँ पे माइनस क्यू हो जाएगा, ये मेथड ऑफ इमेज से बोलते हैं, ओके। और हम लोग को पता है कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है ना, वो फाइंड आउट कर सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग को किए हैं। तो अब इसका मास M है, तो अब बताओ हम लोग इस पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस पे जो फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, हालांकि लगा रहा है हम लोग यहाँ पे कंडक्टिंग जो सीट है, लेकिन मेथड ऑफ इमेज क्या बोलता है, उसी का इमेज चार्ज हम लोग यहाँ पे उसको फोर्स लगाएगा। तो इस पे जो फोर्स लगाएगा ये माइनस क्यू चार्ज है, तो क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इसको, ओके। अब ये, ठीक है, ऐसे वर्टिकली रखा है हम लोग यहाँ पे, ऐसे टेबल पे रखा है हम लोग यहाँ पे, समझ लो, है ना, डी डिस्टेंस पे यहाँ पे लगा है। तो अब यहाँ पे अगर इसका मास M है, तो इस पे फोर्स लग रहा है, जो फोर्स का वैल्यू है हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर, है ना, मैं डायरेक्शन इधर कर दूँ फोर्स का वैल्यू, तो यहाँ पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, के क्यू स्क्वायर अपन कितना आ जाएगा जी, हमारा 2D का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब बेसिकली 4D आ जाएगा स्क्वायर। अब इधर भी उतना ही बैलेंस फोर्स लगेगा, तभी तो मूव नहीं करेगा। तो फॉर स्टेशनरी क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर भी उसका फोर्स लगना चाहिए, ग्रेविटी के कारण mg। बस यही करना था यहाँ पे, और क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया समझ में आ गया, तो यहाँ लिख दो, यहाँ पे इक्वेट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर स्टेशनरी, ठीक है, कंडीशन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो फोर्स हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब जो कंडक्ट फोर्स बिटवीन कंडक्टर, है ना, एंड चार्ज पार्टिकल शुड बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द, ठीक है, मासिव पार्टिकल विथ मास m। ये हो जाएगा हम लोग पास। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, के क्यू स्क्वायर, और डायरेक्शन देखो अपोजिट ही है दोनों का, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तभी तो ये स्टेशनरी रहेगा। के क्यू स्क्वायर अपॉन 4D स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, जी। तो डी का वैल्यू तुमको फाइंड करना था, तो मैं क्या कर दूँ, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4mg इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी का वैल्यू यहाँ पे तुम
फाइंड कर सकते हो। क्यू की जगह के जगह 1/4 भी लिख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखूंगा 1/16 mg। ये एक लेने क्वेश्चन था तुम्हारा CSL में आया था जी, 5 नंबर का स्क्वायर रूट, है ना। इसी को ही जो तुम आंसर बता रहे हो उसको हमें देख लेते हैं। Q/4 है ना, Q/4 हो जाएगा और 1/√पाई एप्सिलॉन नॉट mg इक्वल टू Q। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। समझ में आ गया हम लोग? ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, है ना। ओके, नेक्स्ट हम लोग हम देखते हैं। ये था हमारे पास सोल्यूशन। कितना था ये? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 5 क्या था हमारे पास कि ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, सॉरी एट ए पॉइंट 0 0 d, 0 0 d मतलब एक्स वाई जेड, डी डिस्टेंस अबव। जैसे अभी डी डिस्टेंस बिलो को नहीं बोल के ऐसे यहाँ पे उसका कोऑर्डिनेट दे दिया है। ओके, अबव ए ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन, ठीक है, जो प्लेन है जेड इक्वल 0 प्लेन है, मतलब एक्स वाई प्लेन। वही होगा। देयर आर नो अदर चार्जेस, ठीक है, प्रेजेंटेड एल्सवेयर, और पे कहीं भी हम लोग यहाँ पे चार्ज नहीं है। ओके, देखते हैं हम लोग यहाँ पे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ये। इसको तो मैं तुमको हिंट भी दिया था कल हम लोग यहाँ पे, फोर्स फाइंड करो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, राइट। अच्छा, आंसर क्या है वेरीफाई कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे तुमको अभी जो क्वेश्चन किए थे ना वही उसी टाइप का होगा सोल्यूशन इसका 5। तो यहाँ पे क्या बोला गया था कि हम लोग के पास ये है एक ग्राउंडेड कंडक्टिंग शीट दिया गया था, ठीक है, जो एक्स वाई प्लेन था, बेसिकली जेड इक्वल 0, ये इस तरीके से दिया था, राइट। और ये ग्राउंडेड है, ये हो गया। इससे डी डिस्टेंस अबव मतलब कोऑर्डिनेट लोगे, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम ले सकते हो। ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई और ये जेड, है ना। तो ये प्लेन में रखा गया है, ये प्लेन है हमारा ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है। इससे 0 0 d कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा 0 0 d, मतलब इसका मतलब कहने का मतलब वो सेंटेंस में बोल सकता था कि डी डिस्टेंस अबव एक चार्ज हम लोग यहाँ पे क्यू रखा है। और हमको पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है हम लोग यहाँ पे, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, इससे डी डिस्टेंस बिलो 0 0 - d, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो वही बहुत सिंपल हो गया तुम्हारे पास। यहाँ पे ये ग्राउंडेड कनेक्टिंग शीट है, तो क्या हो जाए, इससे कैसे रिप्लेस करोगे मेथड ऑफ इमेज से हम लोग यहाँ पे कि इसको तुम यहाँ पे देखोगे, ठीक है, ये जेड इक्वल 0 प्लेन है, बेसिकली एक्स वाई प्लेन है ना। तो ये एक इमेजिनरी बाउंड्री हो जाएगी। इससे डी डिस्टेंस अबव पे एक चार्ज है क्यू है, तो ओबियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग प्लेन है, तो डी डिस्टेंस बिलो भी हम लोग यहाँ पे एक चार्ज माइनस क्यू हो जाएगा। और यहीं पे तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे फाइंड करना था। तो अब बताओ हम लोग यहाँ पे कि ये जो इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे ये फोर्स लगाएगा एट्रैक्टिव फोर्स, क्या हो जाएगा, उस डायरेक्शन में एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2d² यानी कि 4d² हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ई इज इक्वल टू एट दिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे फोर्स इतना है, तो एफ होता है एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू, है ना, ये हो जाएगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, है ना, बेसिकली डायरेक्शन तो उधर ही होगा, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू करोगे तो के क्यू स्क्वायर बाई, अच्छा स्क्वायर नहीं है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है बार वाले, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के क्यू बाई 4d², ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना। के का वैल्यू पुट कर दोगे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, तो जो आंसर ऑप्शन में था उससे मैच हो जाएगा, क्यू अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट d², ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा डायरेक्शन टुवर्ड्स द, ठीक है, कंडक्टिंग प्लेन। समझ में आया जी हम लोग यहाँ पे कितना सिंपल तरीके से ये तुमको CSL में आया था क्वेश्चन, इतना ही बस करना था यहाँ, एफ इज इक्वल टू क्यू वाला फॉर्म, राइट। ये था हम लोग यहाँ पे कि ये चार्ज, ठीक है, माइनस ई इज प्लेस्ड इन ए वैक्यूम एट ए पॉइंट d00, यहाँ पे दिया एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये d00 मतलब ये हो जाएगा। द रीजन एक्स इज लेस देन 0 मतलब जो भी नेगेटिव एक्स है इज फिल्ड विथ मेटल, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट d/2 0 0। ओके, ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पे। तो
यहाँ पे क्या है, वही चीज़ है हम लोग का, तो फिर मेटल है हम लोग यहाँ पे, तो ये रीजन हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग क्या मानेंगे हम लोग यहाँ पे, जो भी मेटल है हम लोग यहाँ पे कंडक्टिंग, ग्राउंडेड कंडक्टिंग हम लोग यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो मेटल है हम लोग यहाँ पे, तो ये उस वही मेथड जो मेथड ऑफ इमेज हम लोग प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करेंगे। एक्स इक्वल 0 के नीचे हम लोग यहाँ पे पूरा हम लोग यहाँ पे जो रीजन है वो मेटल रीजन हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो बाउंड्री है, एक दो बाउंड्री है, जैसे हम लोग को वाटर और एयर होता है ना, तो यहाँ पे भी एयर और मेटल है ना, इसके यहाँ पे। तो अब क्या है हम लोग यहाँ पे, ये जो तुम्हारा जो मेटल है इधर पूरा हमारे पास मेटल है हम लोग यहाँ पे, है ना, और ये रीजन में, ठीक है, और इस रीजन में हम लोग यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव रीजन में हम लोग यहाँ पे वैक्यूम है, ठीक है, ओके। तो सेम चीज़ यहाँ पे तुम यहाँ पे सॉल्व करोगे हम लोग यहाँ पे, कैसे सॉल्व करोगे हम लोग यहाँ पे, कि इस ये अब यहाँ पे -d पे नहीं पूछा है ना, d/2 पे पूछा है हम लोग यहाँ पे।